हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी DOV डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली से आई हुई वर्कशीट नंबर 36 करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 6 के लिए है। सब्जेक्ट है साइंस। नेम आप यहाँ पर अपना लिख लेंगे। यहाँ पर आप अपनी क्लास टीचर का नेम लिख लेंगे। डेट आप 24 फरवरी 2021 है। एंड प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक भी करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड आज का हम टारगेट रख लेते हैं 50 लाइक्स का। प्लीज़ आप इस टारगेट को ज़रूर पूरा करें, ये आपका होमवर्क है। चलिए, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन आज हम पढ़ने जा रहे हैं। लाइट के बारे में, शैडो के बारे में एंड रिफ्लेक्शन के बारे में। चलिए, सबसे पहले हम ल्यूमिनियस बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। The object which give out their own light, example sun, candle, torch। जो ऑब्जेक्ट यानी कि जो चीज़ की खुद की लाइट हो, जैसे कि सन की आप सभी को पता होगा कि अपनी लाइट होती है। कैंडल, जब हम कैंडल जलाते हैं तो कैंडल को किसी से भी लाइट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कैंडल की खुद ही की लाइट होती है। एंड टॉर्च की भी खुद ही की लाइट होती है, तो हम उसे ल्यूमिनियस बॉडीज़ कहते हैं। चलिए, हम साथ साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी करते चलेंगे। चलिए देखते हैं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इनटू ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। इन वर्ड्स को हमें ल्यूमिनस बॉडी में करना है। आधे वर्ड्स इनमें ल्यूमिनस बॉडी के हैं और आधे नॉन ल्यूमिनस बॉडी के दिए गए हैं। तो चलिए पहले हम ल्यूमिनस बॉडी के देख लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ल्यूमिनस बॉडी वो होती हैं जिनकी खुद की लाइट हो, जैसे कि सन। ठीक है, देखिए पेन की कोई लाइट नहीं होती है और ना ही चेयर की कोई लाइट होती है। कैंडल, यस, कैंडल की अपनी लाइट होती है। बल्ब की भी अपनी लाइट होती है। आप देख सकते हैं जिन्हें मैंने ब्लू से मार्क किया है वो आपके ल्यूमिनस बॉडी के हैं। एंड ये देखिए पेन नॉन ल्यूमिनस है, क्योंकि इसकी कोई भी अपनी ओन लाइट नहीं होती है। चेयर की भी अपनी कोई ओन लाइट नहीं होती है और ना ही बुक की अपनी कोई लाइट होती है। चलिए मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। ये देखिए सन, कैंडल, बल्ब, ये तीनों ल्यूमिनस है। एंड पेन, चेयर, बुक, ये आपके नॉन ल्यूमिनस है। आप देख सकते हैं, सॉरी, जिसे मैंने ब्लू से मार्क किया है वो ल्यूमिनस है एंड जिसे मैंने जो है पिंक से मार्क किया है वो नॉन ल्यूमिनस है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बच्चों? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं, चलिए हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में भी आएगा। चलिए, सब्सटेंस विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम लाइक वाटर एंड ग्लास। वो वो ऑब्जेक्ट, वो चीज़ जो अपने आप से जो लाइट पास करती है। लाइक देखिए, अगर आपने ग्लास लिया है, मान लीजिए आप कांच का ग्लास लेते हैं, कोई सा भी ग्लास ले लेते हैं, तो उससे आपकी लाइट पास होती है, थ्रू होती है। लाइट मतलब पास होना, मतलब उस चीज़ से आगे चले जाना। मान लीजिए अब आपने ग्लास रखा पर फिर भी आपकी जो लाइट है वो उसके पास होगी ना, तो उसे हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। तो अब ये कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, ये पढ़ें। सब्सटेंस विच अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू लाइक बटर एंड पेपर, जो थोड़ी सी लाइट पास करते हैं, जैसे कि पेपर। अगर आप पेपर को लाइट के सामने या बल्ब के सामने रखते हैं, मान लीजिए आपने कोई बल्ब है और उसके सामने पेपर को इस तरीके से आपने रख दिया है, तो वो पेपर भी थोड़ी तो लाइट आपके पास करेगा ही, राइट। तो हम उसे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, चलिए अब यह ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट का क्या मीनिंग है और ये क्या होता है, चलिए पढ़े। सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देन डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम लाइक वॉल एंड वुड। ऑब्क्यू वो होता है, ऑब्क्यू जो बिल्कुल भी लाइट पास नहीं करता। मान लीजिए एक आपकी लाइट आ गई है,
अब लाइट के सामने आपकी कोई दीवार है, मान लीजिए मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देती हूँ, आप समझने की कोशिश करेंगे आई होप। देखिए ये आपकी मान लीजिए ये बल्ब है आपका, राइट, ये आपका वॉल है। अब यहाँ से बल्ब पे वॉल पे लाइट पड़ी तो क्या वो दूसरे घर में जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि वॉल उस लाइट को अपने तक ही रोक के रखेगी, है ना। तो उसे हम ऑफ क्यों ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आई होप आप समझ रहे हैं और मैं समझा भी पा रही हूँ आपको। चलिए, राइट डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। देखिए अभी मैंने आपको समझाया है कि ट्रांसपेरेंट, तो आप क्या करेंगे ना, ट्रांसपेरेंट की पूरी एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देंगे। पहले आप यहाँ पर लिख लेंगे ट्रांसपेरेंट, ओके, देन आप यहाँ उसकी पूरी डेफिनेशन लिख लेंगे, फिर उसकी एग्जाम्पल आप लिखेंगे नीचे से। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपको यहीं दी गई है, तो आप चाहे तो इसको उठा के पूरा लिख देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपने ये ट्रांसपेरेंट लिखा, देन ये पूरी आपको स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देनी है। चलिए आप ट्रांसपेरेंट की हम देख लेते हैं, वो भी आपको बिल्कुल सेम तरीके से करना है। ये ऐसे ऐसे ऐसे, एंड इसकी भी एग्जाम्पल आपको यहीं दी गई है, बटर एंड पेपर। आप थोड़ा सा खुद से भी करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आपको किस तरीके से डेफिनेशन लिखनी है पेपर पे, अपने कॉपी पे। वो आपको जैसा भी ठीक लगे आप उस तरीके से लिख सकते हैं। पहले आप ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, जैसे इन्होंने दिया है आप वैसे भी कर सकते हैं। पहले आपने ऊपर ट्रांसपेरेंट लिख दिया, नीचे उसकी पूरी डेफिनेशन, देन आपने ट्रांसपेरेंट लिख दिया, देन उसकी पूरी डेफिनेशन। वो आपके ऊपर है, बट आपको लिखना वही आंसर है जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। फिर चाहे आपका तरीका कोई भी हो। तो अब हम शैडो के बारे में देखिए। शैडो जो मान लीजिए हमें भी शैडो बहुत पसंद है, अपनी शैडो देखना बहुत पसंद है हमें, हम सबको, है ना, आपको पसंद। चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, शैडो इज़ अ डार्क पैच विच इज़ फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड व्हेन, कब बनती है ये शैडो? पाथ